कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हमने श्लोक 19 किया था, जो हमने तप पे किया था, तब हमने कंप्लीट किया था। तो तपस्या में भी 3 टाइप होता है, जिसमें हमने लास्ट टाइम तमो का कैसे होता है वो हमने देखा था, है ना। तो उसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम चालू करने वाले एक ब्यूटीफुल थिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम दान का स्टार्ट करेंगे, यानी चैरिटी दानम, यानी दान के भी ये मोड होते हैं क्या, है ना। तो जब जब श्रद्धा के होते हैं तो हमने देखा श्रद्धा के तो सबके होते, सबके है, और हमने देखा सबके है ऑलमोस्ट। तो उसी तरह चैरिटी के भी है, दान के भी मोड में होते हैं। तो दान, हर दान किस तरह करने से वो सतों में रहेगा, तो हमको दान सतों में होना चाहिए, तभी उसका फायदा है, नहीं तो उसका फायदा नहीं है। उसका हमको यानी तमो का होगा तो हमको नरक में ही जाना है, कुछ फायदा ही नहीं हो दान का। तो ऐसे दान को करके हमको अगर नरक में जाना पड़े तो क्या मतलब क्या उस चीज का, कभी हमने इस तरह सोचा नहीं था ना। तो हमको अभी आगे का 3 श्लोक हमको पूरा क्लियर कर देगा कि हमको दान करना है तो किस तरह करना है, क्या करना है। तो हम दान कितने टाइप के होते हैं, दान भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। इस श्लोक के अलावा भी मैं थोड़ा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो वो सब मालूम होना जरूरी है, ठीक है। इसमें तो इतना डिटेल, ये गीता सार है ना, तो गीता ने हमको सार में क्या है, हमको सिर्फ एक छोटा सा झलक दी है दान। तो अभी हमको उसमें से हमको 7 के एक चीज को निकालना पड़ेगा। और इतना ब्यूटीफुली सोचिए ना, पूरा वेद पुराण का सार हमको दे दिया, इतना ब्यूटीफुल है चीज। तो हम दान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज दान कितना इंपॉर्टेंट है, दान के हर पहलू को हम समझेंगे। आज बेसिक लेवल पे समझेंगे, पर मैं आपको हल्का सा एक बोलते ना, हल्का सा एडवांस का एक मैं आपको जितना हो सके परमात्मा जी से हल्का सा झलक दिखाऊंगा कि एडवांस में क्या होने वाला है, यही दान को लेकर। तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव देखो कि दान हम किस किस तरीके से इसको जीवन में इसको साधने से क्या चीज मिलता है और एज ए थ्योरी क्या मिलता है, ये आपको एक झलक परमात्मा की कृपा से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरकरार रहे। तो हम प्रे करते आगे बढ़ते कि परमात्मा किस तरह हमें दिशा देते हैं। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। उनको धन्यवाद दे कि आज का सेशन किस तरह समय पे हो पा रहा है। और मीटिंग जो जल्दी था, जो 10 बजे पोस्टपोन हो गया, उन्होंने मान लिया, इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करता है। और ये कार्य भी इतना इम्पोर्टेंट है, वो भी आज 10 बजे हो जाए। गणेश जी हमारा विघ्न हरते हुए कार्य भी संपन्न करे, जिस तरह आज सेशन भी हो रहा है, सब मंगल ही मंगल हो, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंगल कार्य होने है, जो परमात्मा ने मुझे दिशा दी। और आज होने से आगे फिर वो पूरा होने से जो मंगल कार्य यहाँ से इस जगह से चालू हुआ, वो अद्भुत होने। परमात्मा का आशीर्वाद बना है। आज दान का महत्व हम समझ, तो इसको हम जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को समझा, अर्जुन जिस तरह समझे उस तरह हम भी समझ पाए, और एक साधक की तरह उसको जी पाए, समझ पाए, उसको अनुभव कर पाए, उसको जी पाए, और स्व का और सबका मंगल हो। ऐसे आशीर्वाद की, ऐसे प्रार्थना करते हुए परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगा। ओम श्री गणेश। तो जैसे मैं बताया था कि चैप्टर 17 कितना महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें ऐसे ऐसे एक टॉपिक आ रहे थे, जो बोलते ना, हमें एक टॉपिक पे उसको हम समझ के उस पर कर लिए तो काम हो गया। और जो एस्पेक्ट हम कभी सोच नहीं पाया, वो सब हमको एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं हमको, है ना। तो इसी अद्भुत ज्ञान को हम समझ सके, है ना, ज्ञान स्वरूप बन के उसको जी सके, वही देखेंगे। तो 19 जो श्लोक हमने कल किया था, वो था तप का, जो तमो का। तब तमो में कैसे एकदम एकदम सतो का ऑपोजिट हो जाता है, एकदम ऑपोजिट। उसमें तुमको उसमें अज्ञानता है ना, सतो ज्ञान को समझ के ज्ञान स्वरूप बन के करना। और ये अज्ञानतावश क्या होता है गलती। तो ऐसे लोगों पे हमको करुणा आता है, तुमको क्या कर रहे हो, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उनके मेहनत में, उनके संकल्प में कोई कमी नहीं। उन्होंने पूरे, वो इसमें लिखा है ना, एंडेवर यानी ग्रहण है, पूरा एंडेवर, पूरा जी जान लगा देते, शायद हमसे ज्यादा उनका जो कमिटमेंट रहता है वो बोलते हैं ना अनमैचेबल है।
कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है, पर कमी दिशा में गड़बड़ हो गया, पूरा रॉन्ग ऑपोजिट। अज्ञानता वश वो हर चीज उल्टा कर रहे, और उसी में मेहनत, उसी में अलग अलग युक्ति लगा, हर चीज उन्होंने कर रहे, पर किसमें? अज्ञानता। कितना दुख की बात है, आप सोचो, कितना करुणा, ऐसे लोगों पे करुणा है तो और क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें वही लिखा है कि मुदा यानी बोलते ना, फूलिशली कर रहे हो, मूर्खतावश कर रहे हैं, मूर्खतावश लोग मेहनत सब कुछ चीजें लगा रहे हैं, किस पे? खुद खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आत्मा है, हम आत्मा का ही विनाश कर रहे हैं, आत्मा खुद के आत्मान को ही छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसको ही हम किधर डाल रहे हैं? नर्क के अनुभव करा रहे हैं, नर्क के दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसी दिशा में जो आत्मा, वो तो बिलोंग ही नहीं करती, आत्मा बिलोंग करती है परम धाम को, वहां की निवासी, और ले किधर जा रहे हैं? नर्क में। तो ऐसे ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? या तो उधर करेंगे, या तो फिर सेकंड क्या करेंगे? अन्य किसी और का, यानी खुद का तो अमंगल कर ही रहे, प्लस सामने जो भी अन्य जोग है, जो भी उनसे जुड़े हुए, उनके शत्रु, उनके मित्र, सबका वो नाश ही करते, नाश की तैयारी में रहते। खुद का तो नाश कर ही रहे, साथ में जो भी उनसे जुड़ेगा उनका भी वो नाश करे। जैसे दुर्योधन, खुद के भाइयों का नाश किया, खुद के परिवार का नाश किया, और खुद का भी नाश किया अल्टीमेटली। यानी क्या हुआ? टोटल लॉस ही लॉस है, पतन ही पतन है, दुख ही दुख है, मार ही मार है, फॉल ही फॉल है। तो इसमें फायदा क्या ऐसे चीज में पड़ के? पर हमको नहीं समझ में आता है ना, ये कभी ज्ञान से समझ में आ रहा तो हमको समझ में आता, तमो की चीज में हमको पढ़ना ही नहीं है, उसमें हमको पढ़ना। भीष्म पितामह क्या प्रतिज्ञा की, कोई तप, कितना बड़ा तप है भीष्म प्रतिज्ञा, वन ऑफ, सब बोलते प्रतिज्ञा हो तो भीष्म जैसे। पर क्या हो गया? मूर्खता किधर हो गई? उन्होंने धर्म को, अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रखा, क्या हो गया? पतन हो गया उनका, मूर्खता हो गई ना। वो खुद का भी उन्होंने पतन किया, और जो जो उनके राजा, उनका राजा, उनका प्रिंस, उनकी सोल्जर, सबका सबका नाश हो गया। लास्ट में भी क्वेश्चन पूछे थे कृष्ण को, आपने सही किया गया, अरे खुद पूरा महाभारत के पूरा वो वॉर की वजह ही भीष्म पितामह, और कृष्ण को पूछ रहे थे। ऐसी मूर्खता। एंड ऑफ द डे वो संभल पाए, वो कृष्ण के ज्ञान को तुरंत वो बोलते ना, तीर की चैया में लेट के समझे। तो हमारा ऐसा दुर्गति नहीं होना चाहिए कि हमको ज्ञान तब समझे, इससे पहले जब सब सही है तभी समझ जाओ, वो सबसे बेटर है। तो हमको अभी उत्तम समय है समझने का, तो अभी भी थिंग्स आर बेटर। अभी भी वॉर हो रहा है, पर इंडिया बचा हुआ है, हमारे आसपास अभी भी शांति है, तो उसका हम ये अवसर को गंवाना नहीं है। ठीक है, जल्द से हम जिधर रहते हैं वो जगह को वृंदावन में, है ना। तो अभी हमको ये चीज करना, ऐसे चीज को ही क्या बोला जाता है? ऐसे ऐसे तब कोई तमो का बोला गया, तो हमको ऐसे इससे बचना है। ठीक है, तो ये होता श्लोक 19, जो मैं शॉर्ट में, इसका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और ये अपलोड भी हो चुका है, आज ही मॉर्निंग में हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो उसका। और इसके साथ संवाद भी हुआ था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हुए थे, तो बहुत प्यारा था। तो आप लोग देखो, मैं भी देखा हूँ, बहुत मुझे 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिले कुछ, तो सब जन देखे, और इससे क्या होगा? हमारा व्यूअरशिप भी बढ़ेगा, और व्यूअरशिप हमको जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर मोनेटाइज नहीं होने वाला। हमारा 2000 तो हो गया सब्सक्राइबर, 2003 भी होगा, पर 3000 1000 पे ही मोनेटाइजेशन का एक पैरामीटर हमने, एक पड़ाव हमने क्रॉस कर लिया, वरना व्यूअरशिप का भी करना पड़ेगा। तो व्यूअरशिप के लिए 3000 आवर्स चाहिए, तो हमारा हुआ है 126 आवर्स। सोचिए, हम बहुत पीछे है, तो हमको हमको अफसोस नहीं करना है, हमको ज्ञान के हिसाब से हमको सुनना है ना, औरों को भी इसमें जोड़ना है, तो मंगल तो होगा, साथ में मोनेटाइज भी हो जाएगा। मोनेटाइज होने से आप देखो कितना फर्क पड़ेगा, बता ना, लैंग्वेज भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो हमको कुछ भी मिस नहीं करना, कि हमको और हमारी सेवा और जगह, नई जगह पे पहुंचाना है, और वही हमारे कल परिवार बनने वाले। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा होगा, जितना बड़ा परिवार उतना हमारा संगठन मजबूत होगा, उतना हमारे संगठन की शक्ति मजबूत होगी। और शक्ति तो चाहिए ना, शक्ति बिगड़ कैसे टिक सकते हैं? शक्ति के बिगड़ कार्य नहीं होने वाला, तो शक्ति तो चाहिए।
ठीक है, तो ये था श्लोक 19। अभी श्लोक 20 कौन डिसाइड करने वाला है? समय करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक का 20 डिसाइड करें दुर्वेश को। श्री गणेशाय नमः। दातव्यमिति यद्ध्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्ध्यानं सात्विकं स्मृतम्। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया। तो अभी ये चालू हुआ दान का। अभी दान का पहला शब्द ही देखिए, दान के श्लोक में पहला शब्द ही कृष्ण क्या अद्भुत, ये बोलते हैं ना, परमात्मा की वाणी इतनी प्यारी है, इतनी परफेक्ट है। देखिए कुछ शब्दों में सब कुछ, पूरा संसार को सामने रख देना, कितना ब्यूटीफुल है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, दत्तव्यम। दत्तव्यम का इसका अर्थ होता है कि जो वर्थ है देने लायक, यानी देने, दान योग्य, देने योग्य। यानी कुछ भी हम दान कर, दान हम हमारे हिसाब से कुछ देंगे और बोलेंगे दान है, अरे जो हम दे रहे हो भी योग्य होना चाहिए। सोचो कितना अद्भुत, यानी दान, हर चीज दान नहीं होता, ये हमको समझना है। कोई दान के टाइप बता सकता है मुझे, कौन से दान दान में आते, कौन कौन बता सकता है? अन्नदान। अन्नदान बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट अन्नदान। हाँ, कन्यादान। वेरी गुड। तो सबसे बड़ा वाला दान, सबसे कंफ्यूजिंग वाला दान तुमने पहले ही बोल दिया, तो बहुत अच्छा, सेकंड ही बोल दिया। कन्यादान सबसे सबसे श्रेष्ठ दान है, और वो सबको पता भी नहीं हो दान है। तो दुर्वेश, हमारा पहले ही बात हुआ इस पे, बहुत डिस्कशन हुआ है, तो दुर्वेश को पता है, उसने याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। अन्नदान सबको कॉमन पता है, धन का दान, समय का दान, श्रम का दान, ये सबको पता है। पर कन्यादान सबको नहीं पता, बहुत जन को नहीं पता है, शायद हम में से सबको पता होगा कि मुझे नहीं पता। पर कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है, और वो दान का सबसे पहला किसको मिलता है पुण्य, कोई बता सकता है? सबसे पहला? हाँ, माता पिता को। माता पिता को कौन मानता है ध्रुवेश से कि सबसे पहला श्रेय माता पिता को जाता है वो दान का, कन्यादान? क्या कोई समझता और भी किसको माता पिता से बड़ा दान, कन्यादान किसको मिलता है? कोई मानता है कि जो माता पिता ही सबसे बड़े कन्यादान के, ये तो मानते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ, एक्चुअली माता पिता तो है ही। हाँ बोलो बोलो कमलेश जी, बोलिए ना। सर क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब क्या नहीं, माता पिता करते हैं तो उनका उसका श्रेय किसको जाता है? नहीं, जैसे कन्यादान, कन्यादान कौन, किसको श्रेय ज्यादा जाता है कन्यादान का? कन्यादान बोलते थे हमारे दिमाग में क्या आता है, किसको श्रेय मिलता है कन्यादान का? ऐसे तो माता पिता को मिलता है, माता, वेरी गुड, माता पिता को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर उससे भी महत्वपूर्ण है कि आजकल क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, ये लड़कियां बहुत छोटी होती थी, उनका डिसीजन नहीं होता था, माता पिता है उनके बिहाफ में डिसीजन। पर आज क्या हो गया है, आज लड़कियां लेट शादी करती है, उनका वो डिसीजन शादी का वो खुद लेते हैं, माता पिता को नहीं देते, माता पिता के पास नहीं रहता। माता पिता एक सपोर्ट है, पर फाइनल डिसीजन लड़की का ही होता है। ये मानते, कितने लोग मानते हैं? मैं मानता हूँ। राइट, आजकल माता पिता पे सब कुछ, कोई माता पिता ने बोल दिया आंख बंद करके कोई आज शादी नहीं कर रहा है। तो जो आत्मा, जिसको शरीर, फेमिनाइन बॉडी मिला है, जो आत्मा को, वो जब खुद के शरीर को किसी, वो भी दान है, वो आत्मा का भी डिसीजन लेना, वो सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहला जो आत्मा ने, जो जिसको कन्या का ये कर्म क्षेत्र मिला है, उसको सही जगह पे दान करना, वो सबसे बड़ा है। यानी जो कन्या जो डिसीजन खुद लेती है कि मुझे, मैं एक अच्छे धार्मिक इंसान के साथ ही जुड़ूंगी, सबसे पहला उसका पुण्य वो लड़की को जाता है, अगर वो डिसाइड कर रही है। तो उसने गलती की तो उसको नुकसान भी उसका होता है। तो ये बहुत, तो अधर्मी लोग से भी करके भाग के लड़कियां शादी करती है, तो उसका माता पिता को नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वो लड़की को तो डिसीजन उसने लिया। फिर भी अगर उसने पुत्र, बच्चे पैदा कर दिए, तो पूरे खानदान को उसका माँ बाप लगता है। उससे बचने के लिए माता पिता और परिवार को पिंड दान करना पड़ता है।
यानी वो मर गई बेटी ऐसी मानना पड़ता है, तब जाके वो समझा है उसको, सब कुछ करे, इधर मत कर बेटी, तू देवी कुल की है, क्यों राक्षस कुल में पड़ रही है, फिर भी ना माने, जिद पकड़े, तो ऐसे समय में उसका पिंडदान करना है, अक्लमंदी, उससे डिटैच होना कि मर चुकी है ये मानना, तब जाके बचा जा सकता है। क्योंकि बच्चा हो गया, क्योंकि उसने राक्षस कुल को जन्म दिया है, वो कुल बढ़ गया है अभी, देवी कुल से ज्यादा राक्षस कुल बढ़ रहा है, क्योंकि जननी है लड़की, हर कर्म क्षेत्र फेमिनाइन जो बॉडी होता है वो एक बोलते हैं ना जननी का बॉडी है, उसके बिगैर एक बच्चे कोई कुल बढ़ नहीं सकता। तो वो बहुत केयरफुल रहना है, लड़कियों को बहुत केयरफुल रहना है, इसका इतना कैजुअली जीवन को नहीं बिताना है। तो उसमें ध्यान देना है कि उनके पास जो कर्म क्षेत्र है वो जननी का है, उसको जनने की शक्ति है, जो किसी ऑर्डिनरी नहीं, वो बहुत बड़ा शक्ति है, यानी वो कुल बढ़ता है। तो ऐसे किस कुल को आप बढ़ा रहे हो, किस कुल में आप सहायक बन रहे हो, देवी कुल को बढ़ा रहे हो कि राक्षस कुल को बढ़ा रहे हो, वो हिसाब से आपका और आपके पूरे खानदान का पुण्य पाप ये सब डिसाइड होता है। तो बहुत केयरफुल रहना है हमको। तो इसलिए ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। तो दान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना इसके पीछे क्यों है, तो वही हम देखेंगे। तो पहले सबसे पहला है कि वो योग्य होना चाहिए। तो ये जो भी दान है, अन्नदान, कन्यादान, श्रम दान, है ना, दान, पैसे का दान, धन का दान, ये सब कुछ दान में ही आता है। या कोई भी उपयोगी प्रोडक्ट, जैसे आजकल तो हम देखते हैं ना, किसी को सिलाई मशीन कोई देता है, कोई किसी का काम नहीं, इसको सिलाई मशीन दे देना, उसके काम में सहायक होना, ये सब भी दान में आता है। तो ये सब बहुत बड़ा, ये सब दान, ये सब क्या होता है, योग्य दान, यानी इसमें योग्य होना चाहिए, जो भी दे रहे वो भी योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पड़ा है तो हमने उठा के दे दिया, उसके पर वो इंसान के योग्य है क्या, अगर उसकी योग्य नहीं, उसको नहीं चाहिए, फिर भी आपने जबरदस्ती उसके गले थाम दिया तो कोई मतलब नहीं है। वो वहां जाए, आपके घर में पड़ा था तो अभी उसके घर में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है, तो ऐसे इसको दान नहीं बोला जाएगा। दान यानी योग्य होना चाहिए, जो हम दे रहे वो भी योग्य होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है। देखो उसके बाद तस इति यद, यानी जो, इस प्रकार के दान, जो दानम, जो बोलते दान में माना जाता है, और उसे दियत्य यानी दिया जाता है, ऐसे दान को ही दान में दिया जाता है। जो दान देने के योग्य हो वही बता, जो दान देने के योग्य है उसी को दान में दिया जाता है। फिर इसमें लिखा है कि अनुपकरणी, अनुप्रकरणी यानी इससे प्रत्युपकार, बोलते ना, हमने उपकार किया किसी को, भावना के बिना दिया गया, उसमें भावना नहीं कि मैं किसी पे उपकार कर रहा हूँ, देखो मैं बड़ा हूं, मैं देने वाला हूं, मैं करता हूँ, मैं दानवीर हूँ, ये सब, और मैं इस पे परोपकार कर रहा हूँ, इस पे उपकार कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये चीज का रिटर्न मेरे को कब करेगा, वो इच्छा रखने के, इसके बदले मुझे मान सम्मान कुछ तो मिलेगा, ये बंदा मेरे जिंदगी भर मेरा एहसान के दबा रहेगा, ऐसा सब सोचना कि परोपकार, ये भावना इसके बिन होना चाहिए, यानी ऐसा कोई भी इसमें इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसके दान, यानी हमने दिया, ये क्यों दिया, परमात्मा ने मुझे दिया, परमात्मा मेरे को निमित्त स्वरूप बोल के देना, उसके पीछे ऐसा सब भाव नहीं, ऐसा हीन भाव होना ही नहीं चाहिए, ये तुच्छ है, मैं दे रहा हूँ, ये परोपकार कर रहा हूँ, मैं इस पे उपकार कर रहा हूँ, उपकार हम करने लायक ही नहीं, परमात्मा ही उपकार, जो भी करने वाले वही है, सब उसका ही है, उनका ही है। तो ये ऐसा सोच के, ऐसे ऐसे भाव के बिना, यानी सिर्फ दान योग्य तो होना ही चाहिए, उसके अलावा भाव भी नहीं होने चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम उपकार कर रहे हैं, या इसके प्रति वो कब देगा, उसका राह देगा, उसके बदले वो क्या देगा, ये सब कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। वो सोच के वही दान, नहीं तो व्यापार हो गया, नहीं तो दान नहीं है, कुछ चाहिए तो व्यापार में आ गया, आपने कुछ दिया, सामने कुछ लिया, तो काय का दान, वो दान में नहीं आता, तो दान का पुण्य भी नहीं मिलता। ठीक है, वो व्यापार हो सकता है, व्यापार का वो फायदा नुकसान हो सकता है, वो उसमें वो कैटेगरी में आ गया, है ना, तो उसका फायदा नुकसान अलग कैटेगरी में आता है। ये दान का जो है, परमात्मा का जो प्यार, वो अलग चीज, उसका पुण्य अलग, वो व्यापार की कैटेगरी में नहीं, प्रॉफिट लॉस की कैटेगरी में नहीं, वो मैजिकल है। तो वो इसमें बताया कि यानी वो वैसे भाव के बिगड़, यानी भाव क्या होना चाहिए, परमात्मा, ये जो कर रहे परमात्मा कर रहे, मैं निमित्त मात्र, ऐसे भाव से, प्यारे भाव से। इसमें देसे यानी प्रॉपर जगह पे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जगह पे बुला के हम इकट्ठा होके दे, अरे वो जगह जैसे योग्य जगह है क्या, हो कि आपने जिस स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए आपने बुला लिया वहां दे दो,
ऐसा जगह भी योग्य होना चाहिए। वो जगह दान जैसे मंदिर में दिए या ऐसे अनाथ आश्रम में जाके अपने वो जगह योग्य होना चाहिए। आपको जाना पड़ेगा योग्य जगह में। आप आपके जगह पे बुलाओ, फोटो तो पत्रकार को बिठा के रखो, फोटोग्राफ लेके उसको दो, वो बेचारा 2-2, 10-10, 100-100 किलोमीटर से पार चल के आपके पास देने के लिए, और जाते आते उसका चोरी भी हो जाएगा, क्या मतलब है? उसके हाथ से चला गया, उसका खर्च हो गया तो क्या मतलब है? या तो जाते आते वो समय उसका जो सब चाहिए था तब उसको मिला नहीं, क्या मतलब है? तो इसमें दान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का शब्द देखो, यानी जो जगह पे, वो जगह भी मैटर करता है, कौन से जगह पे हम दान कर रहे हैं और कौन से समय का काले, यानी कौन सा समय भी, राइट टाइम राइट प्लेस। ऐसा नहीं कि उसको चाहिए था, ऑपरेशन के लिए चाहिए था कि पैसा मिले तो ऑपरेशन हो, पेशेंट का जो होना था हो गया, कि बाद में हम लेके आए तो कोई मतलब इनको पैसा दे, वो काम तो निकल गया, अभी वो पैसे का कोई दूसरा यूज करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, वो दान का पर्पस ही निकल गया। वो जो मांग रहा था वो बचाने के लिए अपने परिवार और तभी नहीं मिला, उसको बाद में मिला, तो क्या मतलब है? वो बंदा तो निकल गया। अब वही पैसा उसके बाकी के कार्य के लिए लगेगा, जो मेन कार्य के लिए दान वो तो हुआ नहीं, इंसान तो उसको उसकी बाकी उसको क्रिया के लिए लग रहा है, क्या मतलब है? वो दान में नहीं आएगा। राइट समय पे राइट जगह पे दिया गया योग्य चीज, योग्य जितना जरूरत है उतना योग्य, योग्य दान वो करने योग्य भी होना चाहिए, वैसे चीज को दान बोला जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट है देखिए, और ऑल्सो पात्रता भी देखनी पड़ेगी, योग्य पर्सन भी योग्य है कि नहीं। आप अधर्मी लोग को दान करते बैठोगे, वो राक्षस लोग को दान करते बैठोगे, वही पैसे को खा पी के और लोगों को बंदी बनाए और लोगों को जीना हराम करे। आज इस पात्रता तो देखते ही नहीं है लोग, पात्रता तो देखा ही नहीं जा रहा है, ऐसा हालत हो गया। हम देख रहे हैं कितने मिशन है जो अधर्मी लोग चला रहे, उधर ही लोग जा जाके बच्चे लोग को दान दे के आए। अरे वो बच्चे लोग का क्या हाल कर रहे हैं, आपने कभी देखा क्या? ऐसे ऐसे मिशन है जिधर चल रहा है। तो मैं एक जगह पे गया हूँ मिशन में, बच्चों लोग के अंदर अलाउ ही नहीं करते, बच्चे को मिल भी नहीं सकते आप, पूरा सुमसाम पड़ा हुआ है। बच्चे लोग का जगह कभी सुमसाम होता है क्या? ये गोराई में ही है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, गोराई में आओ तो मैं दिखा सकता हूँ, एनी टाइम सुमसाम, एक आवाज नहीं आएगा। बच्चों के जगह में आवाज नहीं आता है तो मैं सुन, बच्चे बिल्डिंग में भी रहे तो आवाज इतना आता है कि ऐसा लगना, बच्चे रहे तो आवाज आनी चाहिए उनके खेलने की, उनके खुशी में उमंग उत्साह में जो कूदते भागते हो तो आवाज आना चाहिए, पढ़ाई का आवाज, हर चीज उनको आवाज से करना है। मौन में थोड़ी ना रहना, बच्चों को थोड़ी ना मौन में रहना, वो तो परमात्मा के स्वरूप है, उन लोग तो धूम धड़ाके से रहेंगे, उन लोग को थोड़ी ना मौन, मौन हम लोग को चाहिए, तो हम लोग कर्ता भाव में हम लोग तो परमात्मा पूरे परमार्थी है, परमात्मा स्वरूप है, उनको मौन रहने की जरूरत नहीं, हमको मौन रहना पड़ेगा। हम कुछ भी बकते रहते हैं, वो तो सब मीठी वाणी रहती है उनकी, प्रेम की बात रहती है उनकी, उनकी बोली भी इतनी प्यारी डिवाइन है उनकी, तो वो चीज उनको उनको मौन में नहीं रहना है, तो उनको पूरा शांति, और नाम भी शांति ऐसे रखा हुआ है। सोचो शांति शांति हो, ऐसा लगेगा कि वृद्धाश्रम में आगे की गया। और बच्चे लोग का कुछ है, मैं तो उधर तो देख ही नहीं पा रहे, तो हम किसको दे, पात्रता कैसे सिद्ध हो? वहां से निकल गया, नहीं देना है बंद तब से। तो ऐसे हम तो हमको पात्रता देखना जरूरी है, बिगर अपात्र को दान देना, और दान में ही नहीं आता है, उल्टा और आपको और पाप चढ़ेगा। तो अभी हमको सोचे भगवान बाचे, इसमें अभी आ गया तो अभी हमको बहुत केयरफुल रहना है। अभी जानने के बाद भी मिस्टेक करना फिर तो क्या हो गया, जो अज्ञानता लोग करते तो करो ना, जो जान के गलती करे तो उसको क्या करें। तो अभी हमको दान देने से पहले 10 बार सोचना, पात्रता है कि नहीं, योग्य जगह है कि नहीं, हमारा दान भी देने योग्य है कि नहीं, सब कुछ देख के फिर दान करें, क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण, कैजुअली नहीं कर रहे, कैजुअल दान कैजुअली करी गई चीज नहीं है, क्योंकि वो भी 3 मोड में आता है ना। तो ये कौन सा, इस तरह दान किया हुआ ही सतो मोड में आएगा, इसी को सात्विक बोला जाएगा, इसी पे पुण्य मिलता है, इसी को परमात्मा ने ओके किया है कि ये दान मेरे धर्म के योग्य है, धर्म के दायरे में है, धर्म के योग्य है, धर्मराज की मान्यता प्राप्त है ऐसे दान। बाकी सब दान को धर्मराज की मान्यता नहीं है, तो सब क्या हो गया, तो रजो हो गया तो तम हो गया, तो हम आगे के कल परसों करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दान का। अभी दान में सबको क्या, सबको लगता है मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ,
दान एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, माना तो आपका कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा। पर दान अभी हमने देखा, दान का एक्चुअल दान सत्व का कैसे होना चाहिए। फिर हमको दान करना है, फिर तमो भी रहे, रजो भी रहे, चलेगा तो भी करो, पर आपको वो सात्विक दान है, सात्विक में यानी आपको उसको उसका पुण्य मिलना है, वो धर्म के योग्य है कि नहीं वो देखना है, तो आपको ये चीज फॉलो ही करनी पड़ेगी, उसको कैजुअली नहीं चलेगा, आपको उतना अवेयरनेस के साथ करना है। ऐसे नहीं आंख बंद करके इसको भी दिया, इस तरह नहीं चलता है। आंख बंद करके अज्ञानतावश कुछ भी किया गया, वो सात्विक ज्ञान से ही करना, ज्ञान स्वरूप बन के पूरा योग्यता सिद्ध करके ही करना है, तभी वो दान सात्विकम होता है, नहीं तो सात्विकम होता है, नहीं तो वो तमो और रजो हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको ही कहा जाता है। अभी धर्म के हमने अब इसमें और एक बहुत बड़ा कंफ्यूज, जैसे हम कोई गेस्ट आ गया, हमने उसको कुछ खिला दिया, हमने कोई हमारे पूर्वजों को उसके लिए कुछ अनुष्ठान की, पूर्वजों के लिए, है ना, तो उसके लिए कुछ किया हमने, हमारे एल्डर्स लोग की हमने सेवा की। ओके, ऐसे सब ये सब दान में नहीं आते, ये दान की पुण्य में नहीं आए, वो सब नित्य दान है, वो रेगुलर जो आपको रोज करना है, उसको आप स्पेशल कैटेगरी का दान मत समझो। ये मैं स्पेशल कैटेगरी का दान बात कर, ये दान का बहुत महत्व है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी, आपने पूरा सोच समझ के आपके नित्य दान के अलावा नित्य जो आप कार्य करते हो, नित्य जो कर्तव्य का पालन करते हो, उसमें कुछ दान छोटे मोटे हो सकते, वो कर्तव्य है आपका, उसको आप दान बोलो, चले, कोई गलत नहीं, आपने आपके कुछ किया, आपने किसी के लिए कुछ किया तो ठीक है, पर वो ये स्पेशल कैटेगरी का ये दान में नहीं आता है। उसमें भी आपको पात्रता तो देखनी है, पर उसमें आपने क्या किया, नित्य आपने अपना ड्यूटी किया, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है दान, जैसे कर्म के चार हम बोलते हैं ना, चार जो धर्म, ये मैं अभी आपको ये हम किस इसको हम किस तरह देखेंगे, बोलते हैं ना हम इसको एडवांस में किस तरह देखेंगे, उसका एक पहलू बता रहा हूँ। इसको धर्म के ये दान का महत्व क्यों इतना है। जैसे धर्म के चार वो आयाम होते हैं ना, उसमें कौन से, एक तो है, कोई बोल सकता है धर्म के चार आयाम जो हमने किया था, कौन बोलेगा। मैं बोल दूं, चलो, सत्य एक है, सत्य या सत्य जैसे समझो, ओके, वो एक इम्पोर्टेंट है, यानी ट्रूथ जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक होगा और कौन सा है, स्वच्छ यानी प्योरिटी, है ना, और क्या होगा, दया। हाँ, स्पीच बोल रहा था, नहीं स्पीच नहीं, दया यानी कंपैशन, और चौथा है तप यानी तपस्या यानी ऑस्टेरिटी। ये चार मेन आयाम है धर्म पे चलने के, चार से ही धर्म पे हम चला जाए। सत्य को देखना, हर चीज में सत्य को फॉलो करना, सत्य के हिसाब से, सत्य जो टेम्पररी अपन आज जरूरी है, हम जो अभी कर रहे हैं सत्य है ना, इसको तो मानना ही पड़ेगा। एक सत्य को देखना, उसमें जो परमानेंट है, वो लेवल तक की बात हो रही है सत्य की। फिर सोच में प्योरिटी, नॉट ओनली एक्सटर्नल, इंटरनल प्योरिटी, ट्रांसपेरेंट, टू बी ऑनेस्ट, ये सब उसमें आता है। फिर तीसरा हमने देखा था क्या था, दया, कंपैशन, करुणा, है ना, तो ये बहुत जरूरी है, तो ये भी होना चाहिए। और चौथा हमने था तप का जो हमने देखा, तपस्या कैसे, ये सब होना चाहिए। इसमें दान तो नहीं है, तो दान को धर्म का इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि धर्म से चारों आयाम को आप छूते हैं। वो कैसे हम एडवांस में देखे आपको, मैं यानी ट्रूथ यानी सत्य को तो देखना पड़ेगा, तभी तो हम पात्रता सिद्ध करेंगे। जब सत्य को देखेंगे, सत्य को समझेंगे, तभी पात्रता सिद्ध करेंगे। तो वो तो दान में वो जरूरी है, तो वो समझे तो ही हम दान कर पाएंगे। फिर सेकेंड था प्योरिटी, अरे प्योर अब जो हार्ट प्योर, आप प्योर हो गए तभी तो एक प्योर दान कर पाओगे, तभी तो दान की प्योरिटी रहेगी। तो दान की, आप ही अमंगल हो तो सामने क्या मंगल कार्य कर सकते हो, तो इस दान के लिए वो भी जरूरी है। तो उसके अलावा जो हम बोलते हैं दया, कंपैशन, करुणा से, तो दान करुणा से ही आ सकता है। करुणा ही नहीं तो दान कहाँ से आएगा, दिखावा ही आएगा, दिखावा वो सब ही आ सकता है, बाकी दान नहीं आएगा, व्यापार आएगा, सब आएगा, पर करुणा से ही दान का भाव आता है, वो दान परफेक्ट होता है। और चौथा तप, एक प्रकार का एक तप ही तो है दान,
यानी आपने क्या किया, कुछ दिया तो आपने उसका तप किया, आपने वो तप कैसा बोलते ना, इससे निकलने का। जो भी भौतिक चीजों को आपने त्याग के दिया ना, आपने कुछ चीज आपने त्याग दिया ना, आपने दे दिया, आपको कुछ भी चाहिए ही नहीं, उसने आपने अपने उसको त्याग दिया, तब यानी आप उतने प्योर हो गए, आपने तप किया, उसको त्याग दिया। तो इतना ब्यूटीफुल है। तो ये सब चीज तो, धर्म तो हम देखो, धर्म अभी 4 आयाम है, तो भी धर्म, ये 4 आयाम से भी धर्म को, तो धर्म को समझने के लिए 4 आयाम से समझना, तो हमको धर्म को कैसे, वो बहुत वर्सेटाइल है, कोई रिलीजन नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, वो एक फ्लूइड के बोलते हैं, लिक्विड की जैसे है, जो चीज में डाल उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, यानी वो खुद को युक्ति से भरा हुआ है, वो लीलाधर के लीला से भरा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक फ्लूइड है, डिवाइन फ्लूइड आप बोल सकते हैं इसको, डिवाइन फ्लूइड, डिवाइन यानी जो डिवाइन है फ्लूइड, और प्लस जो लाइट से भरा हुआ, ब्राइट ज्ञान से भरा हुआ, ऐसा फ्लूइड है जो धर्म है। तो धर्म पे भी हम देखेंगे, एडवांस में उस पर भी करेंगे। बहुत धर्म को समझना, वो आज धर्म से ही सब, धर्म को लेके सब कंफ्यूज है। तो ये था हमारा श्लोक 20 जो यहाँ समाप्त करते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। तो फिर कौन कीर्तन करेगा आज का? सर मैं करूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को आज का कीर्तन करें। गणेश हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवान् मम सानन्दमानन्दं आनन्दकन्दं हितपापगन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अभन्तिकालं गीतावतारं मुक्तिप्रदानं सज्जनम् अकालमृत्युपरिनाशनाथं वन्दे महाकालं असुरेशम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मादगाय ईश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय भस्मभूताय आशिवाय हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो साम्ब सदाशिव शंभो शंभो शरणं हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा। सोमवार का स्पेशल तो दुर्वेश से रहता ही है हर बार, विदाउट फेल। मंडे का उसकी तो ऐसे ही, हर कोई अपने अपने दिन को याद रखे तो कितना अच्छा हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू सो मच दुर्वेश। अभी कीर्त महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ आज का महामंत्र। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद दुर्वेश। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। सबका धन्यवाद। शिवरात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर।
ऑल द बेस्ट सर, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।